सारथी। 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। गोवा में आयोजित हो रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल। गंगोत्री व यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड। खिले व्यापारियों के चेहरे। कपाट बंद होने में 20 दिन शेष। आदि कैलाश यात्रा के लिए सुविधाएं और कनेक्टिविटी होगी मजबूत। आईटीबीपी के साथ हुआ एमओयू। जिला मुख्यालय में ऋषिकेश, बद्रीनाथ व रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ने के लिए 910 मीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी। दोनों छोर पर तेज जारी है निर्माण कार्य। राजधानी देहरादून से सप्लाई की गई नकली दवाएं जब्त। 3 मेडिकल स्टोर पर छापा। 20 लाख की गोलियां और कैप्सूल हुए जब्त। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में 2 डिग्री लुढ़क सकता है पारा। पहाड़ों में वर्षा व बर्फबारी के संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले हैं खिलाड़ी। मुख्य सेवक सदन दून में कार्यक्रम का होगा आयोजन। साथ ही गोवा में आयोजित हो रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल। दोपहर 12:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी होगा। सीएम लेंगे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा। नवनियुक्त और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को देंगे नियुक्ति पत्र। दोपहर 12:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। सीएम लेंगे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा। नवनियुक्त और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को देंगे नियुक्ति पत्र। सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम। खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले हैं खिलाड़ी। मुख्य सेवक सदन दून में कार्यक्रम का होगा आयोजन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम हैं, जिसमें कि वो खिलाड़ियों को फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके अलावा जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्य सेवक सदन में ये दोनों कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों को फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे। उत्तराखंड के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले हैं, तो इनके एक प्रतिनिधिमंडल को आज सीएम पुष्कर सिंह धामी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं अब से थोड़ी देर में। इसके बाद फिर दोपहर 12:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यहाँ पर सुपरवाइजर के पद पर जो तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं उनकी नियुक्ति होनी है, तो इसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सेवक सदन में किया गया है, जो कि दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। इसके बाद जो तमाम अन्य शेष समय है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासकीय कार्य को निपटाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ मुलाकात के कार्यक्रम है, कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी होगी। तो पूरे दिन भर की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री काफी व्यस्त रहने वाले हैं और अब थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में जो फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है वो करेंगे। साथ ही खिलाड़ी जो है वो राष्ट्रीय खेल में राष्ट्रीय खेल में जा रहे हैं, जो कि गोवा में उसका आयोजन हो रहा है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, ये 37वां राष्ट्रीय खेल जो है वो गोवा में होने जा रहा है। उत्तराखंड के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इस 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले हैं। इस
आयोजन की वजह से उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि खेल और खिलाड़ियों के अच्छे दिन आए, इसको लेकर के प्रयास लगातार धामी सरकार कर रही है। और इसी कड़ी में एक बड़ी संख्या है जो कि उत्तराखंड के तमाम जो खिलाड़ी हैं गोवा में इस जी। आयोजन में शिरकत करने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब प्रतिनिधिमंडल के एक दल को जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे। जी। और निश्चित ही कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही सभी खिलाड़ियों को मनोबल भी बढ़ाएंगे, उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं खिलाड़ियों के पक्ष में चलाई जा रही है उसकी भी सराहना करते हुए नजर आएंगे। और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री का जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्यक्रम है और पूरे दिन उनकी व्यस्तता रहने वाली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले फ्लैग ऑफ करेंगे। जितने भी खिलाड़ी हैं 37वें राष्ट्रीय खेल में शामिल होने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए गोवा जाएंगे। पहले मुख्यमंत्री उन्हें फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद सुबह माफ़ कीजिएगा दोपहर 12:30 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जहां पर सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रामनगर जनपद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने जिले की कमान संभालने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण करने के साथ ही जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण करने के बाद पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश देने के साथ ही कोतवाली में आने वाले हर एक पीड़ित व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद जन समस्याएं सुनने के दौरान मौजूद लोगों द्वारा रामनगर में बढ़ते नशे के कारोबार के साथ ही नगर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही अपराधियों के खिलाफ जहां एक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं जनता को बहुत कुछ परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। खबर रामनगर से है, जहां आपको बता दें कि इस वर्ष विजयदशमी पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। रामनगर में यह पर्व पायते वाली रामलीला के तत्वाधान में मनाया जाता है। इस वर्ष 2017 में इस पर्व को प्रशासन के अनुरोध पर रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज क्रीडा मैदान में शिफ्ट किया गया था। इससे पूर्व रावण एवं मेघनाथ के पुतलों का दहन पैठ पड़ाव में किया गया जाता था। पिछले वर्ष एमपी इंटर कॉलेज क्रीड़ा मैदान को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा इस मैदान में केवल खेल गतिविधियों को ही संचालित करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद इस बार से प्रशासन द्वारा इस मैदान में दशहरे पर्व पर होने वाले पुतले दहन की अनुमति न मिलने के बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तहसीलदार ने बताया कि जहां रामलीला कमेटी के पदाधिकारी नए स्थान पर पुतला दहन करना चाह रहे हैं, वहां पर जनता की भीड़ को देखकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट एसडीएम को सौंपने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हमारी तरफ से स्थान का चयन हो चुका है। हम पुराने ही दशहरा स्थल पर ही अपने पुतले का दहन करेंगे। ये हमारा और पूरी कमेटी का स्टैंड है। अगर पैठ पड़ाव में अनुमति नहीं देते तब भी हम अपना पुतला दहन जो है पुराने स्थान पर ही करेंगे। हमारे समाज का यही कहना है, यही मत है। नहीं, इसमें क्या कहते हैं 18 तारीख को ही क्या कहते हैं इसमें संबंधित जो रामलीला कमेटी के मेंबर्स थे जिनके द्वारा दशहरे में पुतला दहन किया जाता है, उनसे वार्ता करके उनको अवगत कराया गया था कि इसमें चूँकि इस बार माननीय उच्च न्यायालय का इसमें एक रोक है। उस मैदान का एमपी इंटर कॉलेज का जो मैदान है मात्र उसका उपयोग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए किया जाएगा। जिसके क्रम में लोग माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने प्ली दायर की थी जो रिजेक्ट हो गई है। जिस क्रम में हमारे पास मैदान चिन्हित है और जिस क्रम में अतिरिक्त एक एसडीएम सामने कमेटी का गठन भी किया कल ही को। रामनगर जनपद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने जिले की कमान संभालने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण करने के साथ ही जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण करने के बाद पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश देने के साथ ही कोतवाली में आने वाले हर एक पीड़ित व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद जन समस्याएं सुनने के दौरान
मौजूद लोगों द्वारा रामनगर में बढ़ते नशे के कारोबार के साथ ही नगर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। वहीं उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही अपराधियों के खिलाफ जहां एक और बड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं जनता को बहुत कुछ परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। देखिए, जो नशे वाली एक समस्या है, ये न केवल रामनगर की बल्कि मुझे लग रहा है कि आज हर जगह की समस्या हो गई है और इस पर हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये जो नशे का शिकंजा है इस पर हम नियंत्रण कर पाएँ और जो हमारी युवा पीढ़ी जो इस चीज़ में फंस रही है उसको हम बचा पाएँ। कहते हैं प्यार अंधा होता है, जो कई बार दूसरों के लिए नाज़ीर बनता है, तो कई बार इस प्यार का एक खौफनाक चेहरा भी सामने आता है। ऐसे ही एक मामले में प्यार में अंधी हुई एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बड़े ही शातिराना तरीके से अपने पति की हत्या करवा दी। विकासनगर कोतवाली पुलिस गिरफ्त में खड़ी महिला का नाम रमिता और उसके साथ खड़े शख्स का नाम परम सिंह है, जिसको अरुण कुमार नाम के एक शख्स के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते मृतक युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये विकासनगर थाना क्षेत्र में जमुना नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था दिनांक 19 तारीख को और इस सूचना पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरा गया तो उसके गले पर कुछ निशान थे जो संदिग्धता प्रकट कर रहे थे, लेकिन उसकी उस समय शिनाख्त नहीं पाई। अगले दिन इसकी शिनाख्त जो है अरुण नाम से हुई, जो लोकल वहाँ का निवासी है और उसके भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकगेट की CCTV फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो इसमें एक संदिग्ध नाम इसमें परम नाम का है, जो अमरोहा का रहने वाला था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी के साथ पहले साल शादी में कहीं मिला था और तब से जान पहचान थी और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा और उसकी बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व की देहरादून में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हरियाणा के अंबाला से आए कारीगर देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ बनाने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार रावण दहन में रिमोट तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार देहरादून के निवासी विजयदशमी में 131 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन होते हुए देखेंगे, जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। हरियाणा से आए तेजिंदर सिंह चौहान का कहना है कि इस साल रावण के पुतले को 3000 मीटर कपड़ा, 24 फुट हाइट के 520 बांस और 25 कुंटल लोहे से बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विजयदशमी के अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। आपस में बात करें, ये घास बताओ जो 5 वर्ष की दशहरे के महोत्सव, दशहरा महोत्सव को लेकर हमने प्रेस वार्ता करी थी और हर साल की तरह जो हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी है बड़े धूमधाम से दशहरा महोत्सव पिछले 75 साल से मनाती आ रही है। 76वां दशहरा महोत्सव इस बार और भी धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग। इस बार हमारा मुख्य आकर्षण है ऑल ओवर इंडिया सबसे टॉलेस्ट रावण 131 फीट का हमारे देहरादून उत्तराखंड का है। और हर बार की तरह हमारा मेघनाथ, कुंभकर्ण तैयारी चल रही है उनकी, 2 दिन में वो भी खड़े हो जाएंगे। और इस बार लंका जो है हमारी 35 बाय 35 की भव्य लंका बनाई है हमने। और जो हमारे बाकी 2 पुतले हैं उनमें जो लाइटिंग की व्यवस्था हमने करी है बहुत ही आकर्षक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। कोटद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पर आरोप।
मुख्य आरोपी पुलकित के पिता पर गंभीर आरोप। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी पुलकित के पिता पर लगाया आरोप। मुख्य आरोपी पुलकित के पिता पर लगाया गंभीर आरोप। गवाहों को 2-2 लाख में खरीदने का आरोप लगाया। खबर कोटद्वार से बता दें, जहां पर उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी पुलकित के पिता पर लगाया गंभीर आरोप। बता दें कि मुख्य आरोपी पुलकित के पिता पर लगाया गंभीर आरोप। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी पुलकित के पिता ने 2-2 लाख में गवाहों को खरीदा है। कुछ इस प्रकार से अंकिता के पिता ने लगाया है आरोप। अंकिता के पिता ने पुलकित के पिता पर लगाया है गंभीर आरोप। गवाहों को 2-2 लाख में खरीदने का लगाया आरोप। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर डोईवाला से है, जहां पर देहरादून हवाई अड्डे पर सतर्कता जागरूक सप्ताह 2023 का आयोजन हुआ। एयरपोर्ट पर भारतीय विमान प्राधिकरण दिल्ली की सतर्कता विभाग की टीम ने जन जागरूक कार्यक्रम के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में टीम ने नुक्कड़ नाटक से एयर यात्रियों के साथ स्टेक होल्डर्स, आगंतुकों और एयरलाइंस से जुड़े लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में सतर्कता विभाग दिल्ली के मुख्य अधिकारी अमल गर्ग और एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा के साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कमीशन ने एक मुहिम चलाई है 3 महीने की। इसमें ये कहा गया है कि एक पिडपी रेजोल्यूशन 2004 है। उस पिडपी रेजोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि लोग बाग जो है कंप्लेंट्स जो करना चाहते हैं सरकारी विभागों के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो आएँ और कंप्लेंट करें और उनकी कंप्लेंट के ऊपर एक्ट किया जाएगा टाइम बाउंड मैनर में, और उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। पुराना रेजोल्यूशन है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा पा रहा था, तो उसको हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन पौड़ी में शहीद स्मारक पर उपस्थित अधीनस्थ कार्मिकों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में शहीद हुए कुल 179 अधिकारियों और कर्मचारियों, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के 4 अधिकारी कर्मचारीगण सम्मिलित हैं। इन सभी शहीदों के बलिदान को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर पुष्पचक्र अर्पित किए। साथ ही जनपद के सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी द्वारा अपने अपने थाना चौकियों में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर पौड़ी श्याम दत्त नौटियाल, प्रतिसार निरीक्षक अनुराग कुमार, निरीक्षक रेडियो मनोज पांडे व अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम उन पुलिसकर्मियों को सम्मान देते हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना जो जीवन है उसको बलिदान दिया है। और पिछले 1 वर्ष में 189 पुलिसकर्मी ऐसे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी रिलेटेड हमारे जवान थे, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हमने उन सभी को जो है सम्मान दिया। नैनीताल जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को वार्डों के निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल की साफ सफाई पर संतोष जाहिर करते हुए नाराजगी व्यक्त की। कहा कि हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में 5 बेड में से केवल 3 बेड में ही वेंटिलेटर लगे हैं, जबकि सभी में वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हॉस्पिटल में सभी उपकरणों को चालू हालत में रखा जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपयोग में लाया जा सकेगा, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। में देखा 5 आईसीयू बेड हैं लेकिन वेंटिलेटर 3 ही चालू हैं, जबकि कोविड के दौरान आप सबको पता है कि वेंटिलेटर की कितनी लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आई। तो अब कहा गया है ये लोकल प्रशासनिक चीज़ें हैं, निरंतर जो इक्विपमेंट है नंबर 1 वो चालू स्थिति में रहे, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे मशीन हो एक्सरे की, चाहे
सीटी मशीन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, चाहे आपके दूसरे मॉनिटर्स हों, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, से इक्विपमेंट होना ही पर्याप्त नहीं है, वो चालू स्थिति में होना चाहिए। देहरादून के थाना विकास नगर की डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसके शरीर पर चोट और खरोच के निशान पाए गए थे। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले में शव की शिनाख्त और हत्या की जांच शुरू की। जांच के लिए बनाई गई पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, जिसके आधार पर पुलिस के हाथ एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो मृतक को घटना की रात घर से अपने साथ ले गया था। पुलिस की माने तो मृतक की पत्नी और उक्त व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध था और पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आप पार्टी के देहरादून स्थित कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने चंपावत में एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं के 37 लाख 80 हजार 21 लाख और 35 हजार के चेक वितरित किए और इसे स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया। मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होता है और उनकी पत्नी द्वारा इस पद का उपयोग करना असंवैधानिक है। साथ ही उन्होंने इस कृत्य के लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।